जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन गुप्त नवरात्रों में आप माता काली को कैसे प्रसन्न कर सकते हो और सिर्फ एक दिन में ही आप माता काली को कैसे प्रसन्न कर सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रकट नवरात्रों की तरह गुप्त नवरात्रे भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, उनकी साधना करी जाती है और जो तांत्रिक लोग होते हैं वो 10 महाविद्याओं की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे में आप भी अगर महाविद्या के उपासक हैं, उनके भक्त हैं, उनके साधक हैं, तो आप भी माता काली की सिद्धि कर सकते हो। माता बगलामुखी की 10 महाविद्याओं में से किसी भी शक्ति को आप साध सकते हो। 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त नवरात्रों में की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य किसी देवी की उपासना नहीं कर सकते। नवरात्रे तो नवरात्रे होते हैं, चाहे वो प्रकट हो चाहे वो गुप्त हो। और सबसे बड़ी शक्ति तो माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। वो ही अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग अवतारों में रहती हैं। गुप्त नवरात्रे भी उन्हीं के हैं, प्रकट नवरात्रे भी उन्हीं के हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में आप माँ दुर्गा की, माता वैष्णो की भी उपासना साधना कर सकते हो। लेकिन जिस देवी की उपासना जिस स्वरूप में की जाती है, अगर सात्विक रूप में की जाती है तो उनकी उपासना सात्विक रूप में ही की जाएगी। अगर तामसिक रूप में आप जिस देवी को पूज रहे हो तो उनकी उपासना भी तामसिक रूप से करी जाएगी। जो प्रकट नवरात्रे होते हैं उसमें हर रूप को वैष्णो रूप में ही लिया जाता है, क्योंकि वो जो नवरात्रे होते हैं वो माता वैष्णो के होते हैं और ये जो नवरात्रे होते हैं ये माता काली के होते हैं। तो इसमें आप भोग प्रसाद भी दे सकते हो, जैसे कि शराब का भोग आप दे सकते हो। इसके अलावा जो लोग तामसिक भोग देते हैं वो भी आप दे सकते हो, लेकिन उन नवरात्रों में आप तामसिक भोग नहीं दे सकते। तामसिक शक्तियों को भी तामसिक भोग नहीं दिया जाता प्रकट नवरात्रों में। मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। चाहे माता काली को आप तामसिक भोग में पूज रहे हो, लेकिन जो वैष्णो माता के नवरात्रे होते हैं उन नवरात्रों में आप माता काली को पूज रहे हो, तो उसमें आप माता काली को तामसिक भोग नहीं दे सकते। तो बात करते हैं विषय पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, माता काली को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माता काली माँ जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप है। उनको प्रसन्न करने के लिए आपका मन साफ होना चाहिए, आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, आपके विचारों में एक पवित्रता होनी चाहिए, आपके मन में कोई छल कपट पाप नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जो चीज़ भी चाहिए माता काली से, वो आप एकदम खुले मन से बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ और है और आपके मुंह में कुछ और है। आपको चाहिए कुछ और लेकिन आप माता काली से मांग कुछ और रहे हो, तो आपके मन में जो बात है वो आपके मुंह में भी वही बात होनी चाहिए। और इसके अलावा माता काली को जो भोग सबसे ज़्यादा पसंद है वो है आपके मन का भाव। तो आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। पवित्र भाव से आप माता काली को जो कुछ भी अर्पित करोगे, जो कुछ भी उनको प्रसाद चढ़ाओगे, वो उसी को स्वीकार कर लेंगी। वैसे नवरात्रों में कढ़ाई देने का चलन होता है और इसके अलावा मिठाइयाँ भी दी जाती है, मीठा पान भी चढ़ाया जाता है माता काली को। तो इसमें आप हलवे और चने का भोग माता काली को अर्पित कर सकते हो। आप 2 पेड़े और 1 मीठा पान माता काली को अर्पित कर सकते हो। आप नींबुओं की माला माता काली को अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा आप 5 प्रकार की मिठाई और 1 मीठा पान ये भी आप माता काली को अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने घर में खीर बना करके ठंडा करके वो भी माता काली को अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा आप माता काली को मदिरा का भोग भी दे सकते हो, शराब का भोग भी आप माता काली को दे सकते हो। और 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची ये भी आप माता काली को अर्पित कर सकते हो। 5 की जगह कई लोग 7 बतासे भी देते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास कुछ भी देने के लिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 लौंग का जोड़ा माता काली को सच्चे मन से, सच्चे भाव से दे देना। उसी में ही माता काली राजी हो जाएंगी, उसी में ही वो प्रसन्न हो जाएंगी और आपके ऊपर कृपा कर देंगी। पहले दिन ही, सिर्फ पहले दिन ही अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से माता काली को 1 लौंग का जोड़ा भी अर्पित कर दिया कपूर के ऊपर रख करके, तो माता काली इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि
आपकी जो भी मनोकामनाएं, जितनी भी मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं वो आपकी पूरी कर देंगी। इससे इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, माता काली हो या माँ दुर्गा हो या कोई सी भी देवी हो, किसी भी देवी शक्ति को या किसी भी देवता को आप किसी उपाय से प्रसन्न नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आपके मन का सच्चापन, आपके मन का भाव, आपके मन की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता। वो ही चीज़ एक ऐसी है जो देवी देवताओं को प्रसन्न करती है, उनको खुश करती है। इसके अलावा उनके सामने आप 56 भोग भी रख दोगे ना, तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे। उनके सामने आप, माता काली के सामने चाहे आप हजारों बकरे काट दोगे तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगी। लेकिन अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप उनको 2 लौंग और 1 बतासा भी दे दोगे तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को करिए, अपने मन को पवित्र करिए, शुद्ध करिए और फिर साधना करिए। देखिए माता काली कैसे आपके ऊपर कृपा करती हैं और आपकी इच्छा पूरी करती हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।